अच्छा दोस्तों, कुछ होता यूँ है कि न्यूमोनेक्टमी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हमारा फेफड़ा एक हिस्सा यानी फेफड़े का एक पार्ट निकाल लिया जाए। अगर उसका एक लोब निकाला जाए तो उसे लोबेक्टमी कहते हैं। और 2 में से 1 फेफड़ा अगर निकल जाता है न्यूमोनेक्टमी के सिलसिले में, तो उसमें बहुत अहम होता है कि हम लोग उसको प्रॉपर इम्प्रूव करने के लिए, उसका वर्कलोड बेहतर करने के लिए, उसकी टोटल लंग कैपेसिटी को बढ़ा सकें। अब होता ये है कि न्यूमोनेक्टमी का जो प्रोसीजर होता है, इस प्रोसीजर में एक फेफड़ा जो ऑलरेडी निकल चुका है, यानी कि जैसे कि 2 फेफड़ों में से 1 फेफड़ा निकल चुका है। तो होता ये है कि इसको निकालने के बाद हमारे लिए इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है कि हम इसको मैक्सिमम मैक्सिमम पोटेंशियल दे सकें ताकि वन पीस ऑफ लंग इज़ इम्प्रूव्ड। और इस एक फेफड़े के लिए हमारे लिए इफ़ेक्ट्स क्या किए जाते हैं। तो एक होता है 6 मिनट्स वॉक टेस्ट, यानी हम पेशेंट से बोलते हैं कि वो 6 मिनट तक वॉक करे और 6 मिनट तक वॉक करने के बाद उसकी इम्प्रूवमेंट बेहतर हो जाती है। और उससे होता क्या है, इट्स हैज़ टू मेजर द सब मैक्सिमल एरोबिक कैपेसिटी एंड रिफ्लेक्ट रियल लाइफ वॉकिंग इंड्योरेंस। तो वॉक करने से इसकी इम्प्रूव हो जाती है। और दूसरा ये है कि भाई स्टेप टेस्ट करो। स्टेप टेस्ट का मतलब ये है कि आप सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू करो आहिस्ता आहिस्ता। जब आप सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू करोगे तो थिंग्स विल इम्प्रूव, एंड दैट इज़ द स्टेप टेस्ट। और दूसरा ये कि अगर हम सिट टू स्टैंड टेस्ट करेंगे, इसमें ये होगा कि हम लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसमें होगा ये कि हमने बैठना है और खड़े होना है, बस ये 2 तीसरा टेस्ट है। और चौथा बैलेंस होल्ड टेस्ट है, यानी जितना आप बैलेंस अपना होल्ड कर सकते हैं आपने होल्ड करके दिखाना है। यानी आप 2 पैरों पे खड़े होके अपने पैरों को अपने वज़न से खड़े करके आप मूव करना शुरू करें। तो देखो भाई, ये 4 बड़े-बड़े काम हैं जो तुम लोगों को करने हैं। अगर फेफड़ा निकल गया है तो पहला ये कि 6 मिनट वॉक टेस्ट करो। दूसरा ये कि स्टेप टेस्ट करो, यानी स्टेप टेस्ट में ये करना है कि तुम्हें जो है ना एक-एक करके सीढ़ियाँ चढ़ के देखना है, स्टेप टेस्ट। ठीक है। तीसरा ये कि सिट टू स्टैंड टेस्ट करो। सिट टू स्टैंड करने का फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारी अपनी स्ट्रेंथ लोअर लिम्ब की बेहतर होगी और एंड्योरेंस अच्छी होगी। और चौथा ये कि बैलेंस होल्ड टेस्ट करो कि थोड़ी देर खड़े हो जाया करो और बैलेंस रख के देखो कि तुम कितनी देर तक इम्प्रूव कर सकते हो। तो भाई ये करना ज़रूरी है। लो कॉस्ट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है। लो कॉस्ट में हम ये करेंगे कि एक रेजिस्टेंट बैंड होता है, उसको अप्लाई करके अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो और वेट बढ़ाने की कोशिश करते हो। भाई एडवांटेजेस क्या हैं? कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, जल्दी से बन सकता है, इनकरेज करता है लॉन्ग टर्म एडहेरेंस को। आप बार-बार बेहतर करना शुरू करते हो खुद को। हमारे यहाँ कुछ जेंडर डिफरेंसेस भी आते हैं, यानी फीमेल्स जो हैं उनके लिए अगर हम प्रॉपर्ली ये एक्सरसाइज करवाएँ तो फिर उसमें और मेल्स में, दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं रिकवरी के ऊपर। और ये इनके फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो हार्मोनल बैलेंस के साथ इसको हम मेंटेन करते हैं। तो भाई एक बहुत अच्छा चार्ट है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है जो हमारे लिए प्रेजेंट की गई है और इसको प्रेजेंट किया है हमारे स्टूडेंट ने। तो ये आप इस सबको जो है ना बिल्कुल याद रखिएगा और इस तरह प्रोसेस कीजिएगा कि आप जब भी ऐसे प्रोसेस में गुजरें तो आपको ये याद रहे कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मोबिलाइज़ करना।